हजारों में बच्चे जेलों में बंद है। 3-4-5 साल हो गए ना हटाए हुए। अगर एक नॉर्मल स्टेट है तो अफसपा का रिवोकेशन क्यों नहीं? क्या कश्मीरी पंडित वापस आए? अफसपा नहीं है, टास्क फोर्स नहीं, ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं है, बच्चे जेलों में नहीं है। क्योंकि वक्त की जरूरत है एक पीसफुल स्ट्रगल की, यूनाइट होने की। कि हमें लग रहा है कि दिसंबर से पहले पहले ये जजमेंट आएगी, क्योंकि ही इज गोइंग टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस नाउ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है एडवोकेट इरफान हाफिज लोन साहब। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल सर। जानना चाहूंगा, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जब धारा 370 की सुनवाई थी तब भी आप लड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन भाजपा का एक बड़ा दावा है कि 5 अगस्त के बाद हालात बिल्कुल बदल गए, सिचुएशन बदल चुकी, एक पलट नहीं चला, एक जो है एक पत्थर भी नहीं कश्मीर के अंदर चला। तो किस तरह से इस चीज को देखते? देखिए आप, इसमें दो चीजें हैं। 370-35 से जो था वो किसी भी तरीके से ना ही डेवलपमेंट में रुकावट, ना ही वो यहां पर आप देखेंगे जो हालात थे, जो टर्माइल रहा पिछले 30 साल, तो 370 या 35 की वजह से नहीं है। आज आप देख रहे हैं कहीं साल हो गए 35 से 370 को इन्होंने हमसे छीना, स्टेटहुड को छीना। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस आए? क्या आपने नहीं देखा परसों ही हमारे इंस्पेक्टर साहब पे, सब इंस्पेक्टर साहब पे श्रीनगर में उनको जख्मी किया? क्या आपने नहीं देखा टंगमर्ग में हमारे एक बेचारे पुलिस के जवान जो है किस तरीके से उनको घर में दिन दहाड़े वहां पर उनका कत्ल हुआ, उनको असैसिनेट किया गया? आप देख रहे हैं कैसे हालात यहां पर अभी भी अफसपा है, अभी भी यहां पर डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है, अभी भी यहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, अभी भी हजारों में बच्चे जेलों में बंद है। 3-4-5 साल हो गए ना हटाए हुए। अगर एक नॉर्मल स्टेट है तो अफसपा का रिवोकेशन क्यों नहीं? डिस्टर्ब्ड एरिया यहां से रिवोक क्यों नहीं? इतने सारे हमारे सेना यहां पर तैनात होते हैं, रात दिन ड्यूटी बेचारे देते हैं। तो अगर देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो हाईएस्ट कहीं पर सेना की फौज की तैनाती है वो कहां पर है? इस धरती पे है, इस वादी कश्मीर में है। उसका मतलब क्या हुआ? ये नॉर्मल नहीं है। और उसके बाद हम कहते हैं, अगर आप इनका कहे कि भाई स्टोन पेल्टिंग ही मान लीजिए कमी है वही, लेकिन उससे ही हम ये नहीं कहेंगे एवरीथिंग इज नॉर्मल। मैंने आपको बहुत सारी चीजें कही समझाई आपको, जिससे आप ये कह सकते हैं इट्स नॉट नॉर्मल। अगर आप कहते हैं कि भाई ठीक हड़ताल में कहीं पर स्टोन पेल्टिंग में कमी आई है, वी अप्रिशिएट, पीसफुल स्ट्रगल के साथ हम हैं अपने राइट्स के लिए फाइट करने के लिए। लेकिन फिर इलेक्शंस क्यों नहीं? 2014 में इलेक्शन, 7-8 साल हो गए इलेक्शन ही नहीं है। अगर नॉर्मल सी है वायदे जो कंडक्ट इलेक्शन, और सुप्रीम कोर्ट में कहना हम इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद इलेक्शन किया नहीं। पार्लियामेंट ये इसका असेंबली का छोड़ दीजिए, उनने पंचायत नहीं कर रहे, अब लोकल बॉडीज नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था, सरकार ने वहां पर दिया ऑनरेबल कोर्ट में कि हम जी वहां पर इलेक्शन करवाएंगे, उसमें आप आज यू टर्न ले रहे हैं। तब से भी कितने महीने हो गए, तब तो उन्होंने ऐसा सेंस दिया कि कल वो इलेक्शंस करवा रहे। सो आई थिंक कि यहां पर जो ये डुंडूरा पीट रहे हैं कि सब नॉर्मल है, सब ठीक है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि एक पीस लविंग सिटीजन जो चाहता है ये गांधी जी का देश है, यहां पर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, सेक्युलरिज्म प्रिवेल होना चाहिए और हर बातचीत का मसले का बातचीत से हल होना चाहिए। हम ऐसे यहां के एक शहरी है जो ये चाहते हैं कि ये सब रहना चाहिए, और तभी हम भारत सरकार को कहते हैं कि मसल पावर से आप ये मसला हल नहीं कर सकते। आप बातचीत को एग्जॉस्ट करिए, उस दरवाजे को। वो वाजपेयी जी के लिए श्रद्धांजलि होगी, वो गांधी जी के देश के लिए शोभा है कि अगर आप बातचीत से हर समस्या का समाधान करते और इस कश्मीर को भी सुलझाइए, हिंदुस्तान के आईन के दायरे में सुलझाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मसले को हल करिए। लेकिन भाजपा कहती है कि कश्मीर के अंदर तमाम कश्मीरी लोग आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी के कामों से खुश है, बीजेपी ने जो किया, जो मुमकिन नहीं था वो मुमकिन कर दिया। किस तरीके? देखिए मैंने तो आपको बताया ना, कहां पर आप कहते हैं क्या हुआ? यहां पर क्या कश्मीरी पंडित वापस आए? अफसपा नहीं है, टास्क फोर्स नहीं, ये डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट नहीं है, बच्चे जेलों में नहीं है, यहां से सब लाखों में सेना यहां पर तैनात नहीं है, तो उसका मतलब ये कहां एक नॉर्मल जगह है? और हम चाहते हैं, एक मसला है, 1 लाख लोग मारे गए हैं यहां पर, काफी यहां पर एक मसला है। हम चाहते हैं, हमारे राइट्स की बात है। हमारा एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, राष्ट्रपति हुआ करता था, हमारी फुल फ्लैज स्टेट है थी, और हमारे राइट्स को छीना गया। उन राइट्स को हम संविधान के दायरे में फाइट करेंगे और ले लेंगे। और भाजपा जो झूठ कहती है कहने दीजिए, लेकिन हम फिर भी मोदी जी से अपील करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि मोदी जी जो है
एक स्टेटसमैन बने, विश्व गुरु अगर बनना चाहते वाकई बने, हम उनके उसमें उनके वेल विशर है उसमें, लेकिन वो तभी बन सकते हैं अगर वो इस कश्मीर को सुलझाएंगे जिस तरीके से वाजपेयी जी ने कहा था कि हमें इस गुत्थी को सुलझाना होगा। भाजपा की जुबान पर खाली यही है कि पिछली हुकूमतों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने यहाँ पर काफी लोगों को मरवाया, नौजवानों को यहाँ पर मरवाया, तब बात नहीं कर रहे थे, आज ये बात कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं जो हमारे साथ जो है, जिसका हल हमें ढूंढना है, हमें ये पीडीपी एनसी तक महदूद नहीं रखना। बेशक उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई होंगी, ब्लंडर्स उन्होंने किए होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त की जरूरत है एक पीसफुल स्ट्रगल की, यूनाइट होने की। हम उनको वक्त पे उसका जवाब, उन्हें जवाबदेह भी बनाएंगे और उससे जवाब हिसाब मांगेंगे, लेकिन इस वक्त हम सबको एक होना है। हम इसमें आप कहेंगे एनसी दोषी है, पीडीपी दोषी है, कांग्रेस ने ये किया, हम वो बताएंगे, उनसे जवाब ही मांगेंगे, लेकिन वक्त की जरूरत है अवाम के मुफाद में एक होना, और कुछ समय के लिए उन गलतियों को आपको बुलाना है और एकजुट होकर अपने राइट्स के लिए फाइट करना है। लोन साहब पार्लियामेंट इंतखाबात में अपना हिस्सा लेंगे? देखिए, मेरे जितने भी वेल विशर्स है वो सारे कहते हैं कि आप जाइए पार्लियामेंट में, मेरे अच्छा लोगों का वहां जो एरिया में है, नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलर, हर जगह पर, पूरे देश में मैं कहूंगा अक्रॉस स्टेट में भी बहुत सारे लोग प्यार देते हैं, दे गिव लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। और बहुत बड़ी बात है वहां पर असेंबली का जो है बहुत अच्छा है, वहां पर लोग मुझे लगता है कि बहुत प्यार दे रहे, अपना एतमाद देंगे मुझे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आप पार्लियामेंट में ठीक है। मेरे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स है, जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके जो लोग हैं वो भी मुझे बहुत प्यार देते हैं, एनकरेज करते हैं, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, अपनी पार्टी हो, एआईपी हो, कांग्रेस हो, उनके लोग बहुत प्यार देते हैं कि आप एक उनको कहीं ना कहीं लगता है कि एक सिंसियर तरीके से आप इस अपनी बात को रखते हैं, और वो समझते हैं कि आप पार्लियामेंट में भी, उस ऐवान में भी बाकी से कंपेयर करके शायद आप अच्छे तरीके से बात रख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो मैं उनको कहता हूं कि फिर आप मुझे एनकरेज करिए, मुझे समर्थन करिए, वक्त की जरूरत है, आप इलेक्टोरल ये पार्टी से ऊपर उठ के समर्थन करिए। और मुझे लगता है अगर उनको लगता है कोई और है, हम उनका सपोर्ट करेंगे, और अगर उनको लगता है कि हम सही है या हमें उनसे हाथ मिलाना चाहिए लोगों के मुफाद में, हम वो करेंगे। आखिरी सवाल जानना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट सवाल है लोगों के जहन में, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बहुत सारी पार्टियों ने, उसके बाद सुनवाई भी हुई, आर्गुमेंट्स भी हुए, लेकिन अब फैसला बाकी है। ये फैसला कब आने वाला है? कब जम्मू कश्मीर का वो 370-35 से पर जहां पर निगाहें काफी तेज है, कब उसका फैसला? देखिए, इसमें हमें जो लग रहा है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था, उसमें ऑनरेबल एक जज साहब, हमारे जस्टिस कोल साहब, वो जो है वो ये सुबकदोश हो रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि हमें लग रहा है कि दिसंबर से पहले ये जजमेंट आएगी, क्योंकि ही इज गोइंग टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस नाउ। तो उससे ये अंदाजा हम कर सकते हैं कि दिसंबर से पहले इसमें जजमेंट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए। एडवोकेट इरफान हाफिज लोन साहब हमारे साथ बात चल रहे थे, और इस हसीन वादियों के बीच, लेकिन जहां तक इंतखाबात की बात करते हैं, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंतखाबात का बेल बजा है, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी नहीं बजा है। कब बजेगा ये सबका इंतजार है। देखते रहे मेरे साथ TRK न्यूज, शबरेज बशीर के साथ।